ये हमारा वोल्टास का 185V ZA-ZQ जेनिथ मॉडल। इस मशीन के अंदर हमको अभी प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर E6 एरर आ रहा है। और इसमें अभी हम मशीन को अभी ऑफ करेंगे। E6 एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले मशीन में से लाइन का वायर रिमूव करेंगे। अभी हम ये लाइन का वायर रिमूव कर रहे हैं। न्यूट्रल और सिग्नल पे हम लोग को वोल्टेज चेक करना है। इंडोर में हमारा फिक्स वोल्टेज आ रहा है 22.69। ये हमारा फिक्स वोल्टेज है न्यूट्रल और सिग्नल पे। डीसी वोल्टेज 22.71 तक है। ठीक, अब सेम वोल्टेज हमें आउटडोर पे भी देखना है। आउटडोर पे हमने वोल्टेज चेक किया, हमारा सेम वोल्टेज 22.71 हमारा आउटडोर पे भी आ रहा है। वोल्टेज हमारा इंडोर से आउटडोर, न्यूट्रल और सिग्नल पे लगभग सेम आ रहा है, मींस हमारा वायरिंग भी ओके। अब हमको आउटडोर पीसीबी चेक करना है कि आउटडोर पीसीबी में क्या प्रॉब्लम है। तो हम आउटडोर में जितने भी हमारे डीसी पे चलने वाले पार्ट्स हैं, डीसी वोल्टेज पे चलने वाले पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स को हम लोग रिमूव करेंगे। सेंसर मशीन को पहले हम ऑफ करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इस चीज को। अब हम सारे सेंसर रिमूव करेंगे। ये हमने तीनों सेंसर रिमूव कर दिए और ये हमने फैन मोटर की वायर को भी रिमूव कर दिया। अब हम मशीन को चला के देखेंगे मशीन में क्या एरर आ रहा है, E6 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। उससे पहले हम लाइन की वायर दोबारा से कनेक्ट कर देंगे। अभी हमने दोबारा से मशीन ऑन करी है और हमने इसके पार्ट्स के जो हमने वायर निकाली हैं, वो हमने तीनों डीसी सेंसर निकाल दिए हैं और हमने फैन मोटर निकाली है। अभी देखते हैं मशीन के अंदर क्या एरर आता है। अगर अभी भी E6 अगर हमारी मशीन में आ रहा है तो हमारी आउटडोर की पीसीबी डिफेक्टिव है। अभी हमारी मशीन में एरर आ रहा है F5। अभी F5 एरर किस चीज़ का है हम चेक करेंगे। डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। अभी मशीन में डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट दिखा रहा है, तो हम डिस्चार्ज सेंसर को हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं एरर चेंज होता है कि नहीं। हमारा E6 चला गया है, अभी एरर चेंज हो गया है। हमने डिस्चार्ज सेंसर लगा दिया है अभी। अब हमारा एरर फिर से चेंज हो गया F7। E6 नहीं आ रहा है अभी भी हमारे में। आउटडोर का कॉइल सेंसर का एरर है। अब हम कॉइल सेंसर लगाएंगे इसमें। अभी हमने कॉइल सेंसर लगा दिया है, अभी देखते हैं क्या एरर आता है। F7 हमारे एम्बिएंट सेंसर का है। हमने वो सेंसर लगाया, सेंसर लगाते ही हमारा F8 एरर आ गया। F8 एरर हमारा किस चीज़ का है, एम्बिएंट सेंसर। अभी हम एम्बिएंट सेंसर लगाएंगे, लगाओ। एरर अपने आप चेंज होता जा रहा है। F8 में हमने अब लगाया सेंसर, मशीन में टेम्परेचर लिखा आ गया। फैन का बताएगा अपने। अभी हमारा फैन मोटर हमने कनेक्ट नहीं किया है। अभी मशीन आउटडोर पे सप्लाई देगी, कंप्रेसर स्टार्ट करेगी, फैन ऑन नहीं होगा तो फैन का एरर आएगा। ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। नहीं आया है, डिस्प्ले में नहीं आया है, मगर आउटडोर की पीसीबी हमारे को बता रही है कि फैन मोटर का ही एरर है। एरर आ गया जी F9 फैन मोटर का है। अभी हम लोग फैन मोटर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करो फैन मोटर। F9 हमने फैन मोटर का तार लगाने के बावजूद भी हमारा F9 ही आ रहा है। अभी हम मशीन को एक बार दोबारा ऑन करेंगे। अगर दोबारा से E6 एरर आया तो लास्ट हमने फैन मोटर का तार लगाया था, तो फैन मोटर का वायर लगाने के बाद मशीन ने इस एरर को रीसेट नहीं किया और हम देखेंगे तो आउटडोर में हमारा डिस्प्ले भी, आउटडोर पीसीबी भी की लाइट भी हमारी बंद हो गई है। मतलब कि हमारा फैन मोटर हमारा शॉर्ट है, जिसने आउटडोर पीसीबी को भी ऑफ कर दिया है। तो मीन्स हमारी फैन मोटर ख़राब है। एक बार हम इसकी वायर को हटा के देखते हैं फैन मोटर की। फैन मोटर की वायर निकालते ही देखिए हमारी पीसीबी ऑन हो गई।
मीन्स हमारी कहीं ना कहीं फैन मोटर की वायर ही शॉर्ट है इसमें टेम्परेचर और यहाँ पर हमारा टेम्परेचर आ गया।